Hello guys, welcome back to my channel on Vidyanshi Studio. So guys, on today I'm going to tell you what is going on in the serial वो मैं किसी के प्यार में. So guys, if you like my video, so please like, share, subscribe to my channel. Please see the description box also. And guys, if you want to see live episode of serial वो मैं किसी के प्यार में, so please came live at 8 p.m. when I will send you a message about that when I will came live. And for coming live I need 1000 subscribers, so please promote my channel for 1000 subscribers. Then after I will came live with you all and I will upload that live session of the serial Gume Kisi Ke Pyar Mein, all full episode on my YouTube channel, and you all can see how many times you want. Sorry. Okay guys, now get ready for knowing what is going on in the serial Gume Kisi Ke Pyar Mein. सो गाइस, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता रखा था कि सही पुलकित और देवयानी को अपने घर बुलाती है रसम के लिए और खाना वाना खिलाने के लिए लक्ष्मी बुलाती है. तो जब वो लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है कि घर में हंगामा होना ही होना है, क्योंकि उन दोनों को भवानी, निनाद और ओमकार पसंद नहीं करते. खासकर पुलकित को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, और सोनाली और करिश्मा भी वैसे ही होते हैं, उन्हीं लोग के साइड पे होते हैं, और पत्रलेखा भी उन्हीं लोग के साइड पे होती है. तो सब जब वो लोग आते हैं तो अश्विनी और मोहित, विराट, सही उन लोग का स्वागत करते हैं, कोई रस्में वगैरह निभाते हैं. उसके बाद जब अंदर आते हैं तो सही बोलती है कि पैर छूने के लिए, तो देवयानी नहीं मानती, लेकिन देवयानी मान जाती है सही के कहने पे. तो जब छूने जाती है तो भवानी उस दोनों को धक्का दे कह देती, जब मैं तेरी शादी में तुमने मुझे धक्का दिया था, मैं तुम लोग को आशीर्वाद नहीं दूंगी अगर तुम लोग 7 जन्म लेके भी आ जाए, लेकिन तब भी तुम लोगों को मेरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा. ये कह के वो चली जाती है. उसके बाद सही जाती है उसे मनाने के लिए, और वहाँ पे वो कहती है कि काकू आप क्या छुपा रही हैं मुझसे. तो भवानी कहती है कुछ नहीं, क्या बोले जा रही है. तो सही बोलती कि अच्छा, तो आप मुझसे नज़रें क्यों चुरा रही हैं, मुझे देख क्यों दे रही है, मुझसे नज़रें क्यों नहीं मिला रही हैं. तो कहती है क्या बोल रही है तू, जा यहाँ से. उसको बाहर निकालती है. तो फिर सही बोलती है काकू ये आप ऐसा नहीं कर सकती, आप मुझे अपने रूम से बाहर नहीं निकाल सकती. मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, हमारी आवाज़ किसी के पास नहीं जाएगी. आप मुझे सच सच बताइए कि देवी ताई का बेबी कहाँ है. तो भवानी बोलती है क्या बोल रही हो तुम, कुछ भी बोले जा रही हो, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही हो. तो सही बोलती है नहीं काकू, मैं बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मेरे पास हर एक सबूत है, जो हर एक बात का ठोस सबूत है. फिर वो सारे सबूत को दिखा देती है. फिर भवानी आ जाती है, मतलब वो सच्चाई उगल देती है कि क्या क्या हुआ था, वो कैसे अनाथ आश्रम में छोड़ के आई थी. उसके बाद सही बोलती है कि अच्छा चलिए काकू नीचे चलिए. तो काकू बोलती है नहीं मैं नहीं आऊँगी. उसके बाद से बोलती है कि एक बहुत पुरानी कहावत है काकू, माता कभी को माता नहीं हो सकती. ये सुन के भवानी का थोड़ा सा दिल पिघल जाता है. सही बोलती है कि काकू अगर आप देवी ताई से प्यार नहीं करती तो आप उनकी शादी नहीं रोकने आते, आपको दुख नहीं होता. आप अपनी बेटी की खुशी में एक बार खुश होकर तो देखिए. फिर थोड़ा सा भवानी का दिल पिघल जाता है. फिर सही नीचे जाती है. फिर क्या होता है कि देवयानी अपने घर जाने के लिए वापस जिद करती है, लेकिन उसे बहुत मुश्किल से रोका जाता है. और जब सही नीचे पहुंचती है तो सबको बोलती है कोई आए चाहे ना, हमें कोई मतलब नहीं है, आप लोग खाना खाए नहीं जाएंगे. वो जब खाना खाने लेके जाती तो मना कर देती है. और पुलकित बोलता है कि सही अब हम दोनों को जाना होगा, मेरी गलती है, मुझे देवयानी को लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए था, और मैं देवयानी को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता. तो फिर से बोलती है
नहीं जीजू, आप खाना खाए बिना नहीं जाएंगे। मैंने आप लोग को लंच बुलाया था तो देवयानी जिद करके रोने लगती, फिर वो दोनों जब जाने लगते हैं तो भवानी आके रोक लेती है उन दोनों को और बोलती है रुको। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसके बाद से यहीं से सीरियल ख़त्म हो जाता है। उसके रोकने के बाद से जब वो रोकती है तो निनाद, ओमकार और पूरे परिवार वाले सब शॉक्ड हो जाते हैं। यहीं से क्या होता है कि फिर सही बोलती है, जब भवानी सही को जब उन लोग को रोक लेती है, आशीर्वाद भी दे देती है, तो क्या होता है कि सही की तरफ देखती है और थोड़ा सा उसको मतलब थोड़ा सा प्लान होता है, प्लान नहीं होता मतलब थोड़ा सा उसको सही उसको क्या करती है कि थोड़ा सा उसको अब उसको हिम्मत देती है, उसको थोड़ा सा एहसास दिलाती है कि उसने गलत किया है। इस वजह से वो सही से थोड़ा इम्प्रेस हुई रहती है। अब बाकी सब देख लेती है कि सही को ऐसे कर रही, तो बाकी सोचती है कि इससे पहले सही बड़ी मामी की चहेती बहू बन जाए, मुझे कुछ करना होगा। फिर गाइस यहीं से सीरियल खत्म हो जाता है। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।